छोटू बहुत ही जलनखोर था। उसकी दीदी हर बार पढ़ाई में उससे आगे निकल जाती थी। बस इसी बात से वो अंदर ही अंदर चिढ़ा रहता था। एक दिन गुस्से में उसने एक रहस्यमयी डेथ नोटबुक निकाली, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। फिर उसने धीरे धीरे उसमें अपनी दीदी का नाम लिख दिया, लेकिन जैसे ही नाम पूरा हुआ, नोटबुक के अक्षर हिलने लगे। अगले ही पल उन अक्षरों में से काले काले डरावने छोटे छोटे राक्षस निकल आए। वो टेबल पर चढ़ने लगे, अलमारी पर दौड़ने लगे और दीदी की सारी ट्रॉफियां नीचे गिराने लगे। अब छोटू डर गया, उसे लगा मामला हाथ से निकल गया। वो भागकर ट्रॉफियां बचाने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय नीचे दीदी की स्कूल बस आकर रुकी। सारे राक्षस अचानक दरवाजे की तरफ देखने लगे और अजीब सी हंसी हंसते हुए बाहर की ओर भाग पड़े। छोटू का डर से बुरा हाल हो गया। वो सीढ़ियों की रेलिंग से फिसलते हुए नीचे आया और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। कभी पैरों से कुचलता, कभी हाथों से मारता, लेकिन नोटबुक से राक्षस लगातार निकलते ही जा रहे थे। कुछ ही देर में सारे छोटे राक्षस मिलकर एक बहुत बड़ा खतरनाक दैत्य बन गए। उसका निशाना सीधा दीदी थी। छोटू दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया, लेकिन दैत्य ने उसे जोर से फेंक दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके हाथ वो फटी पुरानी नोटबुक लग गई। उसने उसे खोला तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर बिखर गए। गलती से उन टुकड़ों से एक शब्द बन गया। अचानक दैत्य रुक गया। वो दर्द से अपना सिर पकड़ने लगा। छोटू समझ गया कि यही उसकी कमजोरी है। उसने जल्दी जल्दी बाकी कागज जोड़कर दूसरे शब्द बनाए। दैत्य घुटनों पर आ गया और कांपने लगा। फिर छोटू ने आखिरी टुकड़े भी जोड़ दिए। दैत्य जोर से चीखा और उसका शरीर टूटने लगा। देखते ही देखते वो काली मिट्टी बनकर हमेशा के लिए गायब हो गया। तभी दरवाजा खुला। दीदी अंदर आई और पूरे घर की हालत देखकर हैरान रह गई, लेकिन छोटू बिना कुछ बोले भागकर उससे लिपट गया। उस पल उसके दिल की सारी जलन और नफरत खत्म हो चुकी थी।